महाभारत के पात्रों में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम एक ऐसी शक्ति और पीड़ा का प्रतीक है जिसे सदियों तक याद रखा गया। वह 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें धरती पर अमरता प्राप्त है, पर उनकी अमरता एक भयानक अभिशाप है। जन्म और पहचान। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और प्रीति के यहाँ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े अश्व के समान ऊंची आवाज में गर्जना की थी, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। वह बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध विद्या में निपुण थे। अपने पिता के समान ही उन्हें भी दिव्यस्त्रों का गहरा ज्ञान था। द्रोणाचार्य उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे और गरीबी में पले बढ़े पड़े होने के कारण उनके मन में अपने पुत्र को सर्वोत्तम जीवन देने की गहरी इच्छा थी। इसी प्रेम ने उन्हें बाद में महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। पिता का वध और प्रतिशोध की अग्नि। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, लेकिन उनका जीवन तब हमेशा के लिए बदल गया जब उनके पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ। पांडवों ने छल का सहारा लिया। जहीम ने अश्वत्थामा मारा गया चिल्लाया तो यह एक हाथी के लिए था, पर द्रोणाचार्य ने इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अर्ध सत्य कहा, जिससे गुरु द्रोण ने हथियार डाल दिए और उनका वध कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु के इस छलपूर्ण तरीके से अश्वत्थामा क्रोध और दुख से पागल हो गए। उनके मन में प्रतिशोध की ऐसी अग्नि जली जिसने धर्म और अधर्म के बीच की सारी रेखाएं मिटा दी। अंतिम जघन्य कृत्य। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था। दुर्योधन के धराशायी होने के बाद अश्वत्थामा को कौरव सेना का अंतिम सेनापति नियुक्त किया गया। रात के अंधकार में जब पांडव शिविर के सभी सैनिक और योद्धा गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर वहां प्रवेश किया। क्रोध में अंधा होकर उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों को पांडव समझकर निर्ममता से मार डाला। उन्होंने धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया, जिसने उनके पिता को मारा था। सुबह होने पर यह जघन्य कृत्य देखकर पांडव और द्रौपदी शोक और क्रोध से टूट गए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और अभिशाप अर्जुन ने प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा इच्छा किया। भागते हुए अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र ब्रह्माशिर का आह्वान किया। यह ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। अर्जुन ने भी आत्मरक्षा के लिए उसी अस्त्र का आह्वान किया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे की ओर बढ़े तो सृष्टि कांप उठी। ऋषि मुनियों के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानते थे। उन्होंने हार मानकर उस अस्त्र की दिशा बदलकर पांडव कुल की अंतिम आशा, उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु